देश की राजनीति में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और गांधी परिवार की पूछताछ एक ऐसा अध्याय रही जिसने सत्ता, विपक्ष और जांच एजेंसियों के रिश्तों पर कई सवाल खड़े किए। इसे लेकर गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर भी काफी नुकसान होता रहा है। लेकिन अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के दावे ने सभी को हैरान कर दिया। यह दावा राहुल गांधी की ईडी के सामने हुई पेशी को लेकर है। यह पहली बार था जब ईडी ने तकनीकी तौर पर देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि खुद ईडी के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। एजेंसी को यह भली भांति पता था कि वह देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के सदस्यों को सम्मन भेजने जा रही है। यही वजह रही कि लंबी तैयारी, दस्तावेजों और सबूतों को खंगालने के बाद ही ईडी ने इतना बड़ा कदम उठाया। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में करीब 40 से 50 घंटे तक की पूछताछ की गई, जो सामान्य जांच प्रक्रिया से बिल्कुल इतर थी। आमतौर पर किसी भी आरोपी या गवाह से 1-2 दिन में बयान दर्ज कर लिए जाते हैं, फिर जांच एजेंसी उन बयानों का विश्लेषण करती है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में लगातार 5 दिन तक पूछताछ चली। उस दौरान दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे, टायर जलाए गए और राजधानी कई घंटों तक जाम रही। कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर थे और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जा रहा था। इंडिया टुडे की यही रिपोर्ट बताती है, पूछताछ के दौरान राहुल गांधी का रवैया जांच एजेंसी के लिए भी असामान्य था। दिन भर सवाल जवाब के बाद जब शाम 6-7 बजे पूछताछ खत्म होती, तब राहुल गांधी ईडी अधिकारियों के साथ बैठकर अपने दर्ज किए गए बयान शब्दशः पढ़ते थे। ईडी के नियमों के मुताबिक दर्ज बयान पर आरोपी के हस्ताक्षर होते हैं और वही बयान आगे कोर्ट में सबूत बन जाता है। राहुल गांधी इस कानूनी बारीकी को अच्छी तरह से समझते थे। यही वजह थी कि वह रात के 11 से 12 बजे तक हर लाइन, हर शब्द, यहाँ तक कि दिस और दैट जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताते और उसमें संशोधन करवाते थे। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ऐसा शायद ही किसी और मामले में देखने को मिला हो। जांच का केंद्र यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रही, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी है। ईडी का आरोप है कि महज 50 लाख रुपए के खर्च में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी करीब 900 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया गया और इनसे मिलने वाला किराया निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने फर्जी इनवॉइस और धन के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। इसी मामले में रॉबर्ट वाड्रा से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी वाड्रा को समन मिला, प्रियंका गांधी उन्हें छोड़ने पहुंची, फिर लेने पहुंची। हालांकि ईडी के नियमों के तहत वह पूछताछ कक्ष के भीतर नहीं जा सकती थी, लेकिन बाहर वो इंतजार किया करती और बाहर निकलते वक्त दोनों की तस्वीरें खूब चर्चा में रहती। सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रियंका गांधी दवाइयां लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा करती थी। इंडिया टुडे की यही रिपोर्ट भी बताती है कि ईडी के पूछताछ कक्ष अत्याधुनिक है। सेंट्रल एसी, चाय पानी और भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन घंटों तक एक ही कुर्सी पर बैठना किसी के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से आसान नहीं होता। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ एक कानूनी जांच था, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील और चर्चित अध्यायों में से एक बन चुका है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।